नमस्कार दर्शकों, मैं कपिल देव राजपूत एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूं कि जो भी किसान भाई कुरावली की मंडी में आते हैं, आलू बेचते हैं। अब आलू बेचने के बाद खेत खाली होते हैं तो मक्का मूंगफली लगवाते हैं। मैं साईं राम इंटरप्राइजेस फर्म पे मौजूद हूं और फर्म स्वामी हमारे साथ है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मनीष कुमार मेरा नाम है और हमारी फर्म का नाम साईं राम इंटरप्राइजेस है, जो कि मंडी के पास में जीटी रोड कुरावली पे स्थित है। मंडी के पास है, कह सकते हैं 200-300 मीटर की दूरी पे जब आप मंडी से कुरावली की तरफ चलेंगे, जो ओवरब्रिज शुरू होता है उससे पहले ही साईं राम इंटरप्राइजेस है। भैया दाना बेचते हैं। दाने की विशेषता बताइए साहब। दाने में कई बार हम सुनने को मिलता है हमें कि साहब पानी मिला के वजन बढ़ा के कुछ ऐसा सीन, मतलब ऐसी मिलावट वगैरह हो जाती है। नहीं, हमारे यहाँ क्या रहता है, सूखा बीज फूटता है हमारे यहाँ पे। जो मूंगफली रहती है वो डायरेक्ट सूखी फूटती है, कोई पानी का कोई मोया नहीं लगाया जाता है हमारे यहाँ पे। और हमारी जो सेल्फ राइट रहती है, मतलब जैसे कोई किसान लेके गया, उसको आज नहीं बोना है तो वो 10, 15, 20 दिन भी दाना हमारा रख के बो सकता है। अच्छा, किसान भाइयों में ये तो डर रहता है कि वो ये कहते हैं कि प्लांट से ले तो आएंगे, लाना उसी दिन, दूसरे दिन बुवाई कर देना, तो वो कौन सा दाना, भीगा हुआ दाना होता है, वो मतलब नहीं जमता है? हाँ, वो भीगा हुआ दाना रहता है, जिसमें क्या रहता है कि कुछ लोग जो रहते हैं वो क्या करते हैं कि थोड़े से अपने मतलब ज्यादा के लिए थोड़ा सा वजन उसमें बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। अब 130 रुपए किलो है, 200 ग्राम अगर 100 ग्राम बढ़ रहा है तो 13-14 रुपए बच जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भाई साहब, दाने मूंगफली में तो ऐसा तो होता नहीं जैसे मक्के में होता है 1509 9108 ऐसा कुछ, मूंगफली में तो ऐसा कुछ होता नहीं है। नहीं, ये तो सीजनल नहीं होता। ये हमारे यहाँ क्या रहता है, जलालाबाद का जो बीज जो हमारा रहता है, तराई क्षेत्र का, जो जिसमें हमारे यहाँ पे मतलब क्या रहता है कि बढ़िया फसल होती है, इसमें उपज अच्छी रहती है। जलालाबाद का एक गुडविल है कि हाँ साहब जलालाबाद से मूंगफली लाए। किसान भाई आमतौर पे लाते हैं ज्यादातर जो मेहनत कर लेते हैं, नहीं तो जो बड़े किसान है उन्हें तो दाना लेना ही पड़ता है, तो जलालाबाद ही ज्यादा फेमस है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे यहाँ तो चाहे आप मूंगफली लीजिए या दाना लीजिए, कोई भी 1% की कोई भी मिलावट नहीं रहती है और पूरी गारंटी रहती है हमारी जमने की, पड़ने की, सारी चीज की। जैसे किसान आज ले गया सपोज करिए, तो कितने दिन तक वो बुवाई कर सकता है? आप हमारे दाने को आप 15-20 दिन, 1 महीने, जितने दिन चाहे आप रखे, आप बो सकते हैं, इसको बो सकते हैं। हाँ, क्योंकि क्या रहता है, जैसे किसान हम हमारे घर पे फोड़ते हैं, अब वो 1-1, 2-2 महीने तक रखे रहते हैं। दिसंबर में फोड़ता है तो एज इट इज वैसा ही वैसा ही हमारा है। बसरते अंतर इतना है, वो लोग हाथ से फोड़ते हैं, हमारे यहाँ पे मशीन से फोड़ा जाता है। जब बड़े पैमाने पे काम होता है तो मशीनों से तो होता ही है। अच्छा भाई साहब, एक ये चीज जाननी है, जैसे दाना है, ये दाने में जैसे छोटा दाना, बड़ा दाना, ऐसा कुछ होता है। किसान भाई ये कहते हैं कि प्लांट पे बड़ा दाना मिलता है वो सहलाता नहीं है, छोटे बड़े का भी कुछ हिसाब किताब होता है, पौधे में उपज में कुछ फर्क पड़ता है? नहीं, बसरते वो हमारे यहाँ क्योंकि इतने जालियों से छट के वो दाना आता है, हम ये चाहते हैं कि जो किसान, अब देखिए क्या रहता है कि जो हाइब्रिड मूंगफली रहती है, जैसे झांसी वाली मूंगफली होगी, हमारी राजस्थान की होगी, तो उसका थाना जो दाना है वो थोड़ा सा बड़ा रहता है। अच्छा। वो आपको देखने में अच्छा लगेगा, मतलब लुक उसका अच्छा होगा। हाँ, वो खाने के लिए यूज होता है। अच्छा। लेकिन क्या है कि यहाँ पे जो, अब देखिए कोई भी फसल है, आप एक साइज का दाना नहीं कर सकते उसको। हाँ, वो तो आलू भी कम ज्यादा होता है, वैसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल। ये सब तो भ्रांतियां हैं किसानों की। देखिए कुल मिला के आप चाहे हमारे यहाँ से लें बीज, चाहे किसी के भी यहाँ से लें, बसरते वो बीज अच्छा होना चाहिए, बीज अच्छा, क्वालिटी होनी चाहिए। बड़े से उससे किसान को कोई फर्क नहीं होता। अच्छा, एक बात ये है कि जैसा कि ठीक है, अब वो जैसा कि देख सकते हैं मेरे दर्शकों, देख लीजिए आप, दाने की छटाई चल रही है। वैसा मशीन से फूटने के बाद दाना आप छटवाते हैं, उसके बाद किसानों के लिए आप तैयार करवा देते हैं, ठीक है साहब? अब कुछ किसान मेहनती होते हैं, उन्हें वो ले गए, आप सपोज करिए आपके यहाँ से 50 केजी दाना गया, ठीक है, अब उन्होंने उसमें भी छटनी करा दी, तो जो बचा हुआ 1 किलो या आधा किलो, 2 किलो, वो आप ले लेते हैं उन्हीं रेटों में? बिल्कुल बिल्कुल। क्या रहता है कि जैसे आप हो या कोई भी हो, किसी भी प्लांट से आप लीजिए या मशीन से भी आप अगर बनवाएंगे, तो मशीन में भी 2-3% जो है वो खराब दाना अंदर आ जाता ही है। अब ये तो क्या रहता है कि जो हाथ की ग्रेडिंग होती है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कोई है कि जैसे लेबर ने बीन दिया उसको थोड़ा सा गंदा, तो हम उसको दोबारा बनवा दें या दोबारा बनवा देंगे, तो उसमें जो अशुद्धियां रहती हैं वो थोड़ी कम हो जाती हैं। ठीक। और जैसे फिर भी हम ये कोशिश करते हैं कि हमारा जो खराब दाना है वो हमारे प्लांट पे रह जाए, किसान लेके जाए वो शुद्ध दाना लेके जाए, बढ़िया दाना लेके जाए, जिससे कि उसकी पैदावार बढ़िया हो, उसके जो दाने की जो परसेंटेज है जो मारी जाती है खेत में वो कम रहे, पूरा जमे। और कोई भी बीज जो हो, देखिए आप चाहे किसी भी रिसर्च वाली कंपनी से आप बीज लीजिए या आप हमारे यहाँ से बीज लीजिए, कोई भी बीज रहता है वो 5-10% नहीं जमता, 2-4%, 10% का तो पायनियर वाले भी कहते हैं। हाँ, बिल्कुल।
अब जैसे कोई किसान हमारे यहाँ से दाना ले गया, ठीक है साहब, अब जैसे उसको लग रहा है कि हमारे यहाँ जैसे बिनाई कम हुई है या 1-2% वो और निकाल के ले जाता है। हाँ, जैसे उसने 1 कुंटल दाना लिया, ठीक है साहब, अब 100-200 ग्राम कोई उसमें से उसने बील लिया या आधे किलो उसका निकल गया 1 कुंटल में, हाँ, तो अगर वो हमारे यहाँ लेके आता है तो हम उसको वापस कर लेते हैं। ये सहूलियत रहती है किसान वापस कर लेते हैं। उसमें 2 बातें होती हैं साहब, जैसे आपने वापस किया, अगर किसान की पूरी बुवाई हो चुकी है, दाना बच गया, तो पैसे वापस हो जाएंगे या दाने के बदले दाना देंगे? इसमें थोड़ा क्लियर कर दीजिए। ये किसान के ऊपर डिपेंड रहता है कि वो दाना लेना चाहते हैं तो हम उनको दाना दे देंगे, जो चाहे वो फ्री है, जो चाहे वो फ्री है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मनीष जी हमारे साथ थे, साईं राम एंटरप्राइजेस फर्म चलाते हैं। जो भी किसान मूंगफली की बुवाई कराना चाहते हैं, कुराली से दाना प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो में मैं इनके फर्म के नंबर आपको शेयर कर दूंगा। मेरे सहयोगी योगेश राजपूत के साथ कपिल देव राजपूत, ग्राउंड न्यूज, कुराली, मैनपुरी।